नमस्कार सभी लोगों को। आज की जो हम क्लास लेंगे उसमें हम जानेंगे कि नोबेल पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया है और सब इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। शॉर्टकट से कुछ याद नहीं होता है, अगर हम इसके बारे में सारा डिटेल जान जाएंगे तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा। नोबेल पीस प्राइज 2020। उससे पहले आप हमारे ऐप में जा सकते हैं और वहाँ पे हमारे जितने भी इंडिविजुअल कोर्सेस हैं, प्रीवियस सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सब आप जाकर ऐप में आप रिसर्च कर सकते हैं और अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 1945 में, आप जानते हैं। जो 1918 में लीग ऑफ नेशंस था उसी को ही आगे चल के यूनाइटेड नेशंस का रूप दे दिया गया था तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। उसी का एक प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसमें नाम से ही क्लियर है कि फूड के बारे में या फिर खाने के बारे में या हंगर के बारे में ज़्यादा चिंता की जाती है देश या फिर विश्व में। द नोबेल पीस प्राइज 2020 इज़ अवार्डेड टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो चल रहा है उसे दिया गया है 2020 का नोबेल पीस प्राइज 2020। अब इसे समझते हैं कि नोबेल पीस प्राइज होता क्या है। जो नोबेल पीस प्राइज किसे दिया जाता है? डेडिकेटेड टू द पर्सन हु शैल हैव डन द मोस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क। इसमें से उसे दिया जाता है जिन्होंने इन चीज़ों में सही काम किया है, जैसे कि फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में देशों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, मुझे ये चाहिए तो मुझे ये, बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें भाईचारा जो स्थापित किया जाता है वह ऐसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। उसके बाद है कि स्टैंडिंग आर्मीज़, अगर किसी की सेना आपस में खड़ी है उसको हटाया, अबोलिशन करना या रिडक्शन करना, यानी कि कम करना और हटा देना। अगर इस क्षेत्र में किसी ने काम किया है तो उसे भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। इसके बाद है पीस कांग्रेस, आपस में शांति के लिए, समझौता के लिए आपस में बैठकें करना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ें करवाता है या कोई ऐसी संस्था है जो ऐसी चीज़ें करवाता है तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो हकदार होता है। नोबेल पीस प्राइज़ 1901 से दिए जा रहे हैं। ये 19 ओकेजनों 19 बार नहीं दिया जा सका है, जिसमें कि 1914 से 1916, 18, 39 से 43 ये उन सालों में से हैं कुछ जिनमें नहीं दिए जा सके हैं। ओवरऑल अभी तक ये जो देखा जाए तो ये प्राइज़ 135 लोगों को दिए जा चुके हैं, जिसमें कि 107 इंडिविजुअल्स हैं और 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशनों में से यूनाइटेड नेशन है जिसके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था US प्रेसिडेंट ड्वाइट हाइज़नहावर के प्रयासों से। ये विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये है आपका मानवीय संस्था। यहाँ पर मानवीय मूल्यों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसका जो लक्ष्य है वो है कि ग्लोबल हंगर, भूख से जो पूरे विश्व में लोगों को परेशानी होती है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, उन सब चीज़ों को 2030 तक ये ख़त्म करना चाहता है। 1960 में आइज़नहावर ने कहा था, जो US के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही UN जनरल असेंबली में ये एक प्रस्ताव लाया था जिसमें कहा गया था कि फूड एड, मतलब कि भोजन दिया जाए यूनाइटेड नेशन के सिस्टम का उपयोग करते हुए। के बाद 2015 की बात करें तो इरेडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर बिकेम वन ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीन्स होता है कि आपका ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला, ऐसा नहीं है कोई ऐसा प्रोग्राम जो तुरंत खत्म हो जाए। तो ये इरेडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर, इरेडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर मीन्स आप ये समझिए कि वर्ल्ड में बहुत लोग भूखे हैं, बहुत ही गरीब देश हैं और बहुत ही गरीब लोग भी रहते हैं, उन लोगों की भूख को ख़त्म करना, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट की भूख ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है इस गोल को अचीव करने के लिए। अब ये चलता कैसे है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलता है पब्लिक डोनेशंस। ये डोनेशंस ज़्यादा इसमें आते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट डोनेट करते हैं, कॉरपोरेशंस डोनेट करते हैं, और जो इंडिविजुअल जिनके पास पैसे हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, वो भी इसमें डोनेट करते हैं और उन्हीं पैसों से ये चलता है।
अब ये समझते हैं इसे प्राइज क्यों दिया गया 2020 में। इसे प्राइज इसलिए दिया गया है, ये भूख से लड़ने के प्रयासों, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति में योगदान देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युद्ध के क्षेत्रों में आप जानते हैं कि वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो करते हैं युद्ध के मैदान में, वो आपके फूड सप्लाई को काट दिया जाता है। अब फूड सप्लाई को काट देने के कारण ही ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग भूख से मरने लगते हैं। यहाँ पर हंगर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़ाई चल रही है, ये सप्लाई लाइन है, इधर से ही रसद आ रहे हैं, ये वो विलेज है जहाँ पर यहाँ पर भी खाना पहुँचता है और इधर से लड़ाई हो रही है। अब ये क्या करेंगे कि ये इधर से अटैक करके यहाँ पर से सप्लाई लाइन काट देंगे, तो यहाँ पे हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगी। ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं, इस समय ही हंगर को कंट्रोल करने के लिए और हंगर को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर लोगों को भूख से नहीं मरने देने के लिए, खाना पहुँचाने के लिए जो प्रयास किया गया है WFP के द्वारा, इसीलिए इसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोगों की मदद करता कैसे है। तो ये 2 तरीक़ों से करता है। सबसे पहला तरीका जो है वो सीधे सीधे आप फूड पहुंचा दीजिए, और दूसरा तरीका है कि अगर आप वहां पहुंच नहीं सकते तो वहां पर कैश ट्रांसफ़र कर दीजिए उनके खाते में, या फिर ऐसी संस्था को ट्रांसफ़र कर दीजिए जो जाके वहां पर मदद कर पाए। ये सबसे पहली बार शुरू हुआ था 2005 में, जब सुनामी आई थी श्रीलंका में। उस समय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कैश ट्रांसफ़र की व्यवस्था की थी। 2019 में लगभग 100 मिलियन पीपल का अभी तक ये 88 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। इन्हें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने फूड, कैश और वाउचर्स अभी तक अवेलेबल करा दिए हैं। 1962 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सबसे पहला अपना इमरजेंसी ऑपरेशन किया था, जब ईरान में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 12,000 लोगों की जानें गई थी। 1963 में इसने अपना पहला डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था सूडान में। सूडान आप देख पाएंगे, यहाँ पर है मैप में, आप देखिए। 1989 में इसको सबसे बड़ा इसने ऑपरेशन किया था, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप कहा गया था, जिसे कहा गया था ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान। इसमें क्या किया गया था कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से खाना पैराशूट, छोटे छोटे पैराशूट्स में बांधकर गिराए गए थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे सिविल वॉर के कारण। सिविल वॉर क्या होता है आप देख पाएंगे, ये मूवी आपने देखी होगी। इसमें ये सारे लोग एक ही टीम के सदस्य हैं, लेकिन क्या हो गया कि कुछ मतभेद हो गए आपस में। अब ये दोनों आपस में ये भिड़ गए, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो ये वॉर बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें सिविल सोसाइटी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारे लोग। इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें जो लोग हैं आपस में वो लड़ जाते हैं। देखिए ये लिखा गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यहाँ पे क्या होता है सिविल वार में, लोग में डिविजन्स हो जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, गुटबाजियाँ होने लगती है, आपस में लड़ जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2015 में अर्थक्वेक आया था नेपाल में, आपको याद होगा। यहाँ पर भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपना फूड पहुँचाया था, वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाया था, रसद पहुँचाए थे। क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत में भी काम करता है? बिल्कुल भारत में भी काम करता है। ये 1963 से भारत में काम कर रहा है। इसने भारत को सीरियल प्रोडक्शन यानी कि अनाज के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है। ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पर वर्ल्ड के अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन में से 1/4 भारत में ही रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शादी ब्याह में इतना ज़्यादा फूड बर्बाद करते हैं। घर पे भी खाना खाने के लिए लेते हैं, 4 रोटियाँ ले लिए, 3 ही खाए, 1 फेंक दिए। ये सब बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में भूख से अनेकों लोग मर रहे हैं। अबाउट 21% ऑफ द पॉपुलेशन लिव ऑन लेस देन $2 अ डे। $2 से भी कम पैसे में। अगर अभी की बात करें तो मान के चलिए कि 150 रुपये से भी कम पैसे में जुगाड़ कर रहे हैं लोग। बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। आपको समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सिस्टम को भी ये समझना चाहिए कि उन लोगों तक रसद पहुंचाई जाए, खाना पहुंचाया जाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट के साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि फूड जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उन तक पहुंच पाए। ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहा है मिड डे मील प्रोग्राम में। मिड डे मील प्रोग्राम
ये कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चों को सरकारी स्कूल में एक टाइम का भोजन दिया जाता है दोपहर का, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे सकें और सिर्फ खाना खाने नहीं आ सके। ये एक तरीका भी था जिससे लोग पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हों। ये अपना एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी एंड एनालिसिस मैपिंग। ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर आज समझ गए कि यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़।